ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। और आज की जो चर्चा का विषय है साथियों, ये है मासिक राशिफल यानी कि मंथली राशिफल, जो कि मार्च 2025 का है। और इस मार्च 2025 के मंथली राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे आप मकर लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये मार्च 2025 कैसा रहने वाला है। और जैसा कि हम और आप सब जानते हैं कि हमको जीवन में जो भी अच्छे या बुरे परिणामों की प्राप्ति हुआ करती है, वह सब ग्रहों के ही द्वारा होती है। यानी कि ट्रांजिट में जो ग्रहों की स्थिति है, अगर अच्छी है, फेवरेबल है, तो हमको बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। अगर ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं है, फेवरेबल नहीं है, तो वहां पर फिर हमको अशुभ परिणामों की प्राप्ति होती है। तो साथियों, ग्रहों का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे जीवन में, वाइटल रोल। तो साथियों, यहां पर अब ग्रहों की स्थिति मार्च 2025 में कैसी रहने वाली है, ये भी हमारे लिए थोड़ा सा जानना आवश्यक हो जाता है। तो हम संक्षेप में इसकी भी आपको जानकारी देंगे और बताएंगे कि कौन सा ग्रह किस राशि में, किस हाउस में, किस ग्रह के साथ संबंध बना करके बैठा है या फिर अकेला बैठा है, और वो कौन से ग्रह ऐसे हैं कि जो इस महीने अपना राशि परिवर्तन करेंगे। यानी कि जहां पर वो इस समय आप उनको बैठा हुआ देख रहे हैं, वहां से निकल करके वो दूसरे हाउस में जाएंगे, दूसरी राशि में जाएंगे। और आपको ये भी बता दें कि जब भी कोई ग्रह अपना राशि का परिवर्तन करता है, एक राशि से निकल करके दूसरी राशि में प्रवेश करता है, उसके परिणाम भी चेंज हो जाते हैं, रिजल्ट्स भी चेंज होते हैं। ऐसा नहीं है कि रिजल्ट्स भी चेंज होते हैं। तो ये हम हमेशा आपसे इस बात को कहा करते हैं, और इसके पीछे जो विशेष उद्देश्य, हमारा मुख्य उद्देश्य है ग्रहों की स्थिति से अवगत कराना, उसके पीछे यही एक मुख्य उद्देश्य है कि ताकि हमारे जातकों को भी इस बात का पता रहे कि कौन सा ग्रह किस राशि में जा रहा है, क्या कर उसके अब रिजल्ट्स हो सकते हैं। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, जिसको जानना हम सभी के लिए बहुत आवश्यक है। अगर हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, और हमको पहले से एहसास हो जाए या पता लग जाए कि कहीं आगे जाकर के इतनी दूरी पर एक कोई गड्ढा है, हम पहले से अलर्ट हो जाते हैं। बस इसी प्रकार से यहाँ पर अगर हमको पहले से ही पता लग जाता है कि कौन सा ग्रह हमारे लिए फेवरेबल है या कौन सा नहीं है, तो हम उसी के हिसाब से जो हम आपको अब उपाय देने जा रहे हैं, अंत में हर राशि के पीछे उपाय देते हैं। क्योंकि अगर अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, तब आपको कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं। और अगर आपको कहीं अशुभ परिणाम प्राप्त होने की यहाँ पर आशंका है या हो रहे हैं, तब हमको उन अशुभ ग्रहों को शांत करने के लिए या उनसे शुभ प्रभाव प्राप्त करने के लिए उनके लिए उपाय करते हैं, जो कि हमारे ज्योतिष शास्त्र में हमारे ऋषि महर्षियों ने दिए हुए हैं। लेकिन शर्त यही है कि उन उपायों को हम पूरे निस्वार्थ भावना से करें, उन उपायों को हम पूरी श्रद्धा भाव से करें, और बिना किसी स्वार्थ के। अगर हम कोई स्वार्थ लेकर के कोई भी कार्य करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, वो कभी हमारा मनोकामना या इच्छा पूर्ण नहीं होती, क्योंकि वहां पर स्वार्थ आ गया। तो साथियों, आइए संक्षेप में आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत कराते हैं मकर लगन राशि के जातकों को। तो ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर चार्ट डिस्प्ले हो रहा है। उस चार्ट में जो ग्रहों की स्थिति आप देख पा रहे हैं, ये हमने बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाई है। और आइए सबसे पहले बात करते हैं, जहां पर 11 नंबर लिखा है, ये सेकंड हाउस है, द्वितीय भाव है। और यहाँ पर सूर्य और शनि की युति बनी हुई है। हालांकि सूर्य और शनि का पिता पुत्र का रिश्ता है, सूर्य पुत्र हैं, सूर्य पिता हैं, शनि पुत्र हैं, लेकिन आपस में शत्रुतापूर्ण व्यवहार है, एक दूसरे के प्रति शत्रुता सूर्य और शनि के बीच। तो यहाँ पर जब भी कोई दो ग्रह या एक से ज्यादा ग्रह शत्रु ग्रहों के साथ बैठते हैं या शत्रु के घर में बैठते हैं, तो ये अशुभ परिणामों की ओर इशारा इनका होता है, संकेत। तो यहाँ पर सूर्य और शनि का एक साथ बैठना जातक के लिए थोड़ा सा उन्हीं जिस घर में है उस घर से संबंधित अच्छे परिणाम नहीं देते ये। तो यहाँ पर सूर्य जो है माह के आरंभ से बने हुए हैं कुंभ राशि में। ये कुंभ राशि है 11 नंबर, शनि की राशि है। शनि अपने घर में बैठे हुए हैं, अपनी राशि में, सेकंड हाउस में, लेकिन क्योंकि सूर्य के साथ बैठे हुए हैं तो ये अस्त हो गए, कम्बस्ट हो गए। कोई भी ग्रह जब सूर्य के नज़दीक उस डिग्री आती है, उसकी क्लोज होता है जितना ज़्यादा, उतना ही वो अस्त हो जाता है। अस्त होने का मतलब कि जिसका कुछ विजिबिलिटी ना रह जाए, उसका कोई अस्तित्व ना रहे। और अस्त ग्रहों की दशा जीवन में जब भी आती हैं जातकों के, वो परेशान करती हैं, कष्ट देती हैं, अशुभ परिणाम से ही सामना होता है जातकों का।
तो हम यहाँ पर जो बता रहे हैं आपको कि सूर्य जो है माह के आरंभ से लेकर के 14 मार्च तक रहेंगे। 14 मार्च को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और यहाँ से निकल करके ये जाएंगे अपने मित्र के घर में, जहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ है। वो इनके मित्र बृहस्पति की राशि है, मीन राशि, 3rd हाउस है। 14 मार्च को ये वहाँ चले जाएंगे और वहाँ पर ये माह के अंत तक बने रहेंगे। लेकिन वहाँ इनके जाने से पहले 3 ग्रह ऑलरेडी मौजूद हैं वहाँ पहले से ही, बुध, शुक्र और राहु। हालांकि राहु शुक्र के मित्र हैं और शुक्र जो है वो राहु के मित्र हैं, बुध के भी मित्र हैं, बुध और शुक्र आपस में मित्र हैं, और बुध जो है वो राहु के सम है, राहु बुध के सम है, यानी कि न्यूट्रल है। तो यहाँ पर सूर्य जैसा ग्रह आ जाएगा तो सूर्य शुक्र के शत्रु हैं, राहु के भी शत्रु हैं एक दूसरे के, बुध के साथ न्यूट्रल रिलेशन मानते हैं सूर्य अपना। तो यहाँ पर जो है चतुर्ग्रही योग बनेगा 14 मार्च से लेकर माह के अंत तक। शनि की भी बात कर लेते हैं। शनि जैसा मैंने कहा कि मार्गी और अस्त अवस्था में यहाँ पर बने हुए हैं माह के आरंभ से ही, और 29 मार्च को ये पूर्व में उदय हो जाएंगे। 29 मार्च को बिल्कुल महीने के अंत में जाके, और जिस दिन ये उदय होंगे उसी ही दिन ये भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी स्वयं की राशि कुंभ से निकल करके ये भी आगे सम राशि मीन में प्रवेश करेंगे, 3rd हाउस में, जहाँ पर पहले से ही 4 ग्रह मौजूद रहेंगे। 5वें ये भी पहुंच जाएंगे 29 तारीख को इस महीने की, मार्च की। तो फिर यहाँ पर बनेगा पंचग्रही योग। अब ये 5 ग्रहों का एक साथ इकट्ठे होना जातकों के लिए कितना शुभ रहेगा कितना अशुभ रहेगा, इसके ऊपर चर्चा अब इस प्रोग्राम में करेंगे आगे आपके साथ। पहले ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत करा रहे हैं। अब आगे बात करते हैं राहु की। तो राहु भी जहाँ पर आप बैठे हुए देख रहे हैं 12 नंबर जहाँ लिखा है 3rd हाउस में, ये इनकी सम राशि है, पूरे महीने इसी प्रकार ये यहाँ बने रहेंगे। बुध की भी बात कर लेते हैं। देखिए बुध भी जो है अभी जहाँ पर 3rd हाउस में बैठे हुए हैं राहु शुक्र के साथ, ये पूरे माह इसी राशि में रहेंगे, लेकिन ये इनकी अपनी नीच राशि है, ये नीच के होकर के बैठे हैं यहाँ। ऊपर से 15 तारीख को मार्च की ये उल्टी चाल भी चलना आरंभ कर देंगे। 17 तारीख को ये अस्त हो जाएंगे क्योंकि सूर्य होंगे इनके साथ यहाँ, तो ये अस्त भी हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के जो है 31 मार्च को जाकर के ये पूर्व में उदय होंगे बुध। तो एक तरीके से देखा जाए तो बुध की स्थिति भी काफ़ी कमज़ोर रहने वाली है इस महीने, मार्च के महीने में। अब शुक्र की बात कर लेते हैं। तो शुक्र कहने को तो उनकी ये उच्च राशि है, मीन राशि, जहाँ 12 नंबर पे बैठे हैं, लेकिन ये भी 2 मार्च को वक्री होंगे, उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे। फिर उसके बाद 19 मार्च को जाकर के ये अस्त भी हो जाएंगे। हालांकि 25 तारीख को ये फिर पूर्व में उदय होंगे, लेकिन हालात जो है वो शुक्र के भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छे हम नहीं कह सकते, फिर भी ठीक रहेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। हाँ, हालांकि उच्च की राशि जरूर है, कुछ अच्छे योग भी जरूर बना रहे हैं बुध के साथ मिलकर के, लेकिन जितनी हमें आशा करनी चाहिए थी, एक राजयोग का भी निर्माण हो रहा है यूँ तो, लेकिन जब ग्रह कितना ही अच्छा राजयोग बनाए, जब उनकी अपनी स्थिति कमज़ोर होती है तो उतने शुभ परिणाम जातकों को प्राप्त नहीं हो पाते हैं जीवन में। तो यहाँ पर ये पंचग्रही योग की हमने आपको बात बताई। आगे बात करेंगे गुरु बृहस्पति के विषय में, जहाँ पर 2 नंबर लिखा है, ये 5th हाउस है, पंचम भाव, और ये शुक्र की राशि वृषभ है। तो यहाँ ये राशि जो है जहाँ पर बृहस्पति बैठे हैं मार्गी और उदित अवस्था में, अच्छी पोजीशन है खुद की अपनी बृहस्पति की, लेकिन उनकी ये शत्रु राशि है शुक्र की राशि वृषभ, तो वो अपनी शत्रु के घर में बने हुए हैं और पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। आगे बात करेंगे मंगल ग्रह की। तो मंगल ग्रह भी जो है वो 6ठे भाव में बैठे हुए हैं अपनी शत्रु राशि मिथुन में। जी हाँ, ये 3 नंबर जो है ये मिथुन राशि कहलाती है, बुध की राशि है, मंगल की शत्रु राशि है। तो मंगल जो है यहाँ पर मार्गी और उदित अवस्था में पूरे महीने अपनी शत्रु राशि मिथुन में ही बने रहेंगे। अंत में बात कर लेते हैं केतु की। तो केतु भी जो है वो जहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है, ये बुध की कन्या राशि है, 9वां भाव है, यहाँ पर ये अपनी सम राशि है इनकी केतु की, इसी में ही पूरे माह बने रहेंगे। तो ये तो थी स्थिति ग्रहों की, जिससे अभी आपको हमने बहुत ही संक्षेप में अवगत कराया है, जानकारी दी है। अब इन ग्रहों की स्थिति के ही आधार पर आपका प्रोफेशन कैसा रहेगा, करियर में आप कैसा सफलता प्राप्त करेंगे या नहीं करेंगे, कितनी नहीं करेंगे, धन के लाभ की स्थिति आपके जीवन में कैसी रहेगी इस मार्च 2025 में मकर लगन राशि के जातकों के लिए, और धन के लाभ के साथ साथ धन का संचय कैसा रहेगा। दूसरी बात कि सुख सुविधाओं का लाभ आप कितना ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे। प्रेम संबंध में अगर आप हैं तो
प्रेम संबंधों में आपका कैसा रहने वाला है, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और अगर आप विवाहित हैं तो वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहने वाला है इस महीने, मकर लग्न राशि के जातकों का। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे इस महीने। उसके बाद अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपके एजुकेशन, आपके शिक्षा का कैसा स्तर रहेगा, किस प्रकार के रिजल्ट्स रहेंगे। संतान के द्वारा माता पिता को किस प्रकार के परिणाम प्राप्त होंगे। और अंत में बात करेंगे स्वास्थ्य को लेकर के। इन सारे पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि ये मार्च का महीना आप मकर लग्न राशि के जातकों के लिए इन क्षेत्रों में किस प्रकार के रिजल्ट देने जा रहा है। और सबसे अंत में आपको देने जा रहे हैं हम कुछ सरल, आसान, अचूक उपाय। अगर आप उन उपायों को करते रहे साथियों, तो मैं कह सकता हूं कि बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे, बहुत अच्छे। तो साथियों, सबसे पहले आपके करियर की बात कर लेते हैं। अब देखिए, करियर की बात है जहां तक, तो शुक्र और बुध ने एक अच्छा राजयोग तो बनाया हुआ है तृतीय भाव में। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बुध की स्थिति, बुध नीच के हैं, शुक्र उच्च के हैं और वक्री स्थिति में भी हैं 2 मार्च से शुक्र। तो यहाँ पर एक अच्छा राजयोग होते हुए भी आपको अपने करियर में जितने सुंदर और अच्छे और मजबूत रिजल्ट्स मिलने चाहिए थे, उनमें कमी, उतने नहीं मिल पाएंगे। एक सीमित लेवल तक आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत अच्छे और उत्तम परिणामों की प्राप्ति अपने वर्क प्लेस से हो, तो उसके लिए जो उपाय आपको बताए जाएंगे वो उपाय आप जरूर करें, तो फिर उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। धन की स्थिति कैसी रहेगी। धन की स्थिति, धन का लाभ इनकम के रूप में मध्यम बना रहेगा, सामान्य से मध्यम। इसी प्रकार मित्रों का सहयोग भी आपको सामान्य से मध्यम प्राप्त होता रहेगा। बड़े भाई बहनों का भी प्यार और आशीर्वाद आपको सामान्य तौर पे मिलता रहेगा। अब आपसे बात करते हैं वैवाहिक जीवन की, कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो वैवाहिक जीवन भी आपका सामान्य से मध्यम ही चलेगा। एक एवरेज जो लाइफ होती है, मैरिड लाइफ, ऐसी आप मकर लग्न राशि के जातकों के लिए बनी हुई है इस मार्च 2025 में। प्रेम संबंधों को लेकर कैसा रहेगा। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि प्रेम संबंधों को लेकर के आपका जो प्रेमी या प्रेमिका है, उसके भी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलने वाला है पूरे ही महीने। और वो पूरा आपको सपोर्ट तो करेगा ही करेगा, साथ में आपको कुछ और अच्छे अच्छे सजेशंस, सलाह, आप उनसे अच्छी एडवाइस भी ले सकते हैं। आपको आपका मार्गदर्शन बहुत अच्छा करेगा। और आप भी सामान्य तौर पे आपका भी झुकाव रहने वाला है उनकी तरफ। तो मैं कह सकता हूं कि ये प्रेम संबंध जो हैं आपके इस मार्च के महीने में बिना किसी रोक रुकावट के चलते रहेंगे। अब आगे बात करते हैं वैवाहिक जीवन। तो वैवाहिक जीवन तो हम आपको बता भी चुके हैं, सामान्य से मध्यम रहेगा। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। देखिए, 1 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक बुजुर्गों का तो भरपूर आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, मगर जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ आपकी कटुता रहने की पूरी संभावना है। मगर 14 मार्च के उपरांत आपके जो भी कड़वाहट है रिलेशन में अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, वो धीरे धीरे अगर आप चाहेंगे तो दूर कर सकते हैं मिल बैठ करके। एक ऐसा माहौल आपको मिल जाएगा ग्रहों की ओर से। साथियों, शिक्षा की बात करें कि शिक्षा को लेकर के आपके कैसे रहेंगे, सितारे क्या कहते हैं। तो मैं नॉर्मल एजुकेशन लेने वालों को बताना चाहता हूं कि जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए एक अच्छे परिणामों की प्राप्ति का योग है। दूसरा, जो हायर स्टडीज कर रहे हैं, हायर स्टडीज करने वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वे भी कुछ अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त करने जा रहे हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस करना पड़ेगा। ये हम स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स के विषय में बात कर रहे हैं। अब आगे बात करेंगे संतान की ओर से। संतान की ओर से माता पिता को किस प्रकार के रिजल्ट्स की प्राप्ति होगी। तो संतान की ओर से भी सामान्य से मध्यम परिणाम आराम से प्राप्त होते रहेंगे माता पिता को उनकी संतान के द्वारा। स्वास्थ्य कैसा रहेगा। स्वास्थ्य आपका सही रहेगा। स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी स्वास्थ्य को लेकर के। लेकिन यहां पर मैं जो आपसे कहना चाहता हूं, मैंने सारी बात आपसे की है, करियर की भी बात की, तो करियर से ही ये चीज जुड़ी हुई है। और वो ये कि बात आती है परिश्रम की, पराक्रम की, एनर्जी लेवल की। तो साथियों, 14 तारीख से और माह के अंत तक का जो समय होगा, उसमें कहीं ना कहीं आपके लिए संघर्षपूर्ण स्थिति रहेगी और आपका पराक्रम भी प्रभावित रहेगा। पराक्रम में कुछ कमी भी हम कह सकते हैं कि रहने की पूरी संभावना यहां पर बन रही है। तो आपको अपने पराक्रम पर भी पूरा ध्यान, पूरा फोकस रखना है। उपाय आप ऐसे क्या करें कि जिनको करने से पराक्रम में भी वृद्धि हो और भी क्षेत्रों में आपको कुछ अच्छे और बेहतरीन
परिणामों की प्राप्ति आसानी से हो सके। तो साथियों, सबसे पहला तो ये है कि सूर्य देव को आपको जल देना है और सूर्य देव को प्रातःकाल तांबे के पात्र से जल दे करके और फिर करना है इस मंत्र का एक माला जाप, ओम हूम सूर्याय नमः, ओम हूम सूर्याय नमः। दूसरा, ये तो हमने सूर्य देव का बताया आपको। अब आपको हम बताना चाहते हैं कि आगे आपको कौन सा वो उपाय करने। देखिए, अगर आपके घर में कहीं पर भी कोई ऐसा लोहा, कबाड़, स्क्रैप पड़ा हुआ है छत पे, कहीं पर भी घर में किसी भी कोने में, हर कोने को तो साफ रखिए। घर का जो भी कोना है उसको आप साफ रखें और हो सके तो कुष्ठ रोगियों को आप भोजन कराएं। कुष्ठ रोगियों को भोजन कराने से बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको होगी। और अगर आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं एक माला सुबह और शाम नित्य प्रतिदिन, तो और अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो पाएगी। और वो मंत्र क्या है? ओम राम राहवे नमः। बस एक माला प्रातःकाल, एक सायंकाल, सब कुछ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो साथियों, ये चर्चा थी आप मकर लगन राशि के जो जातक हैं उनके अपने मंथली राशिफल को लेकर के, जो कि मार्च 2025 का है। ये चर्चा हम आशा करते हैं आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसके अतिरिक्त अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग इस जानकारी का अच्छा लाभ उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे सभी विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें और आप उनका भी समय पर लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपनी इस चर्चा को समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।